यदि आप अपने दर्द, दुख और डर को खत्म करना चाहते हैं तो आपको अपने दिमाग में आने वाले विचारों पर काम करना होगा, क्योंकि विचार ही दर्द, दुख और डर का स्रोत हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे अकेला दांव मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको थोड़ी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यदि आपका दिमाग अच्छे विचारों से भरा है तो यह आपको सकारात्मक परिणाम देगा। यदि यह बुरे विचारों से भरा है तो यह आपको बुरे परिणाम देगा। जैसे रास्ते पर चलते समय आप तय करते हैं कि आपको कहाँ जाना है, उसी तरह जीवन में रहते हुए आप तय करते हैं कि आपको क्या हासिल करना है और क्या छोड़ना है। यदि आप ऐसे लोगों की तलाश कर रहे हैं जो आपको सफल बनाने में आपकी मदद करें, तो आपको यह स्वीकार करना चाहिए कि ऐसा व्यक्ति मिलना मुश्किल ही नहीं बल्कि असंभव है, क्योंकि सफल होना हमारे विचारों पर निर्भर करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सुख और दुख हैं, वे मेहमान की तरह हैं। वे एक एक करके आएंगे और चले जाएंगे। अगर वे नहीं आएंगे तो हमें अनुभव कहां से मिलेगा। मैंने पेड़ों को छाया देते हुए मौन में भी कर्म होते देखे हैं। यदि ज्ञान के बाद अहंकार पैदा हो तो ज्ञान विष है, लेकिन यदि ज्ञान के बाद विनम्रता पैदा हो तो वही ज्ञान अमृत है। मन की शांति से बड़ा इस दुनिया में कोई दूसरा धन नहीं है। यदि किसी व्यक्ति की पहचान करनी है तो उसके रूप से नहीं बल्कि उसके चरित्र से करें, क्योंकि सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में रखा जाता है। मनुष्य कहता है, भगवान मेरी प्रार्थना उसी समय क्यों नहीं सुनते। भगवान मुस्कुराए और कहा, मैं तुम्हें उसी समय तुम्हारे पापों की सजा भी नहीं देता। दुनिया में हर चीज ठोकर खाने से ही टूटती है, केवल सफलता है जो ठोकर खाने के बाद ही मिलती है। इंसान इसी एक वजह से अकेला हो जाता है, क्योंकि वह अजनबियों से अपनों को छोड़ने की सलाह लेता है। मेरे दोस्त मुझसे कहते हैं कि तुम बहुत भोले हो, इसीलिए लोग तुम्हें लूटकर चले जाते हैं, लेकिन मैं हंसकर उनसे कहता हूं कि जिसने मुझे लूटा उसके केवल 2 हाथ हैं, लेकिन जिसने मुझे दिया उसके 1000 हाथ हैं। बिना मेहनत के मुझे इस दुनिया में कुछ नहीं मिलता, मुझे अपनी परछाई धूप में आने के बाद ही मिलती है। जिंदगी उन्हीं लोगों को परखती है जो बहुत काबिल और हुनरमंद होते हैं, इसलिए जिंदगी से निराश होने की बजाय आपको पूरे दिल से उससे खेलना चाहिए जब तक आप विजेता न बन जाएं। अगर आप समय की परवाह नहीं कर रहे हैं तो मान लीजिए कि एक समय ऐसा आएगा जब समय आपकी परवाह करना बंद कर देगा। इसलिए आपको अपने समय की परवाह करनी चाहिए और उसके साथ आगे बढ़ना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आपका सपना बड़ा है तो आपको हमेशा बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इन समस्याओं का सामना करें। ऐसा करने के बाद आपको जो जीत मिलेगी वो भी बहुत बड़ी होगी। इसलिए धैर्य रखें और अपने सपने को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते रहें। अगर आपको लगता है कि आपको सफलता आसानी से मिल जाएगी तो आप गलत हैं, क्योंकि सफलता स्मार्ट तरीके से मिलती है। यह कड़ी मेहनत और धैर्य से मिलती है। अगर आप इन सब के लिए तैयार हैं तो आप सफल होने के लिए भी तैयार हैं। अगर आप सफल होने के लिए दिन रात संघर्ष कर रहे हैं तो आपके रास्ते में आने वाली बड़ी से बड़ी समस्या भी आपको नहीं रोक पाएगी। आपको रोकने वाला आप ही होंगे, कोई और नहीं। और कब रोना है यह तुम्हें खुद तय करना चाहिए। तुम्हारे वो लोग नहीं हैं जो तस्वीर में तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम्हारे वो लोग हैं जो मुसीबत में तुम्हारे साथ खड़े हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर तुम्हारे अंदर किसी काम को करने की ताकत है तभी वो आएगी जब तुम वो काम करोगे जिसे करने में तुम्हारा मन लगता है, जिसे करने में तुम्हारा मन लगता है और जिसे करने से तुम्हें शांति मिलती है। अगर आप वो काम नहीं कर रहे जिसके लिए आप इस धरती पर आए हैं तो एक दिन आप अपने काम से निराश हो जाएंगे।
आप हार मान लेंगे, इसलिए वो काम करो जो आपके जीवन का लक्ष्य है, और उसे किए बिना आपके जीवन का कोई मतलब नहीं है। अगर किसी को देखकर काम करने का जुनून आता है तो ये जुनून ज्यादा देर तक नहीं टिकता, क्योंकि अगर सामने वाला निराश हो गया तो समझ लीजिए आप भी निराश होने से नहीं बच पाएंगे। इसलिए आपको किसी और को देखकर नहीं बल्कि खुद को भीतर से समझकर आगे बढ़ना चाहिए, आपको जीत जरूर मिलेगी। अगर जीवन में बड़ी सफलता हासिल करनी है तो आपको जीवन में उतार चढ़ाव को सहना पड़ेगा, आपको इससे गुजरना पड़ेगा, क्योंकि उतार चढ़ाव के बिना सफलता की कोई परिभाषा नहीं है। अगर आप धैर्य रखेंगे तो परिणाम आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आएगा, क्योंकि आप जानते हैं धैर्य का फल मीठा होता है, लेकिन उसे पनपने और पकने में काफी समय लगता है। इसमें समय लगता है, यह आपकी इच्छा से जल्दी तैयार नहीं होता। जब तक आप संघर्ष का रास्ता नहीं चुनते, इस रास्ते पर चलते हुए आपको बहुत दर्द सहना पड़ता है, लेकिन यही दर्द बाद में आपकी ताकत बन जाता है और आपको जीत दिलाने में मदद करता है, चाहे आपका चेहरा कितना भी सुंदर क्यों न हो। हाँ, अगर जुबान कड़वी हो तो लोग दूर हो जाते हैं, क्योंकि जुबान की खूबसूरती चेहरे की खूबसूरती से कहीं ज्यादा होती है। हर सूर्यास्त हमारे जीवन में एक दिन कम कर देता है, लेकिन हर सूर्योदय हमें उम्मीद से भरा एक नया दिन देता है, इसलिए यह हमेशा बेहतर होता है। उम्मीद करें कि अगर कोई आपसे दूर होना चाहता है तो उसे ऐसा करने दें, अन्यथा आप जितना उसके करीब होने की कोशिश करेंगे वह उतना ही दूर होता जाएगा। अपने माता पिता पर वैसा ही विश्वास रखें जैसा आप दवाइयों पर रखते हैं। यह कड़वा हो सकता है, लेकिन यह आपके लिए फायदेमंद है। उम्मीद और विश्वास कभी गलत नहीं होते, यह हम पर निर्भर करता है कि हम किससे उम्मीद करते हैं और किस पर भरोसा करते हैं। जब हम दुनिया की भीड़ में निकले तो हमें पता चला कि हर वह इंसान अकेला है जो दूसरों पर भरोसा करता है। परेशान मत होइए, जो सब कहते हैं वही करो। कुछ लोग बकवास करने के लिए ही पैदा होते हैं। सपने देखने वाले सो जाते हैं, और जो सपनों को जीने की ख्वाहिश रखते हैं वे आंखें बंद करके भी नहीं सो पाते। लोगों को खोने से मत डरो, इस बात से डरो कि कहीं लोग अपनी जान न गवा दें। अपने दिल को संभालो और खुद को मत खो। श्री कृष्ण कहते हैं कि भक्ति और भरोसा इतना होना चाहिए कि अगर मुसीबत हमारे ऊपर आए और भगवान चिंता करने से मना करें तो तुरंत अपनी गलती स्वीकार करना और दूसरों की गलतियों को नजरअंदाज करना सकारात्मक सोच की ओर पहला कदम है। हथियार सिर्फ शरीर को घायल कर सकते हैं, लेकिन शब्द आत्मा को भी घायल कर सकते हैं। अच्छा बोलने, अच्छा सुनने और अच्छा व्यवहार करने की कोशिश करें। अच्छी सलाह का आजकल कोई असर नहीं होता, क्योंकि लिखने वाला और पढ़ने वाला दोनों समझते हैं कि ये दूसरों के लिए है। मुझे पागल लोगों से दोस्ती करना अच्छा लगता है, क्योंकि मुश्किल वक्त में कोई समझदार इंसान कुछ नहीं कर सकता। लोग मिट्टी के घरों में खड़े हैं, वो हैसियत में भले ही छोटे हों लेकिन इंसानियत में बड़े हैं। जरूरी नहीं कि जिसमें सांसें नहीं हैं वो मरा हुआ इंसान है जिसमें इंसानियत है। नहीं, जिंदा कौन है? जिंदगी जीने के दो तरीके हैं, जो अच्छा लगे उसे हासिल करो या जो हासिल किया है उसे पसंद करो। जिंदगी में दो लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए, एक जिसने आपको तकलीफ दी हो और दूसरा जिसने मुसीबत में आपका साथ दिया हो। रंगों में कितने रंग हैं, कितने रंग बदलते हैं। आजकल मानवीय मूल्य किसी यूनिवर्सिटी में नहीं मिलते, वो तो घर के माहौल में ही मिलते हैं। अगर अकेला कमाता है और पूरा परिवार खाता है तो घमंड मत करो। इस अच्छे काम के लिए भगवान का शुक्रिया अदा करो। क्या आपने कभी सोचा है कि मछलियां पानी से अलग होने के बाद क्यों मर जाती हैं? क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि किसी से नजदीकी पहले आदत बनती है, फिर जरूरत, फिर जिंदगी।
भाषाओं का अनुवाद किया जा सकता है, लेकिन भावनाओं का नहीं। कई बार सराहना और महसूस करने के लिए उस व्यक्ति से कुछ समय के लिए दूर रहना जरूरी होता है। याद रखिए, अक्सर वही लोग होते हैं, हम उन पर उंगली उठाते हैं जिनमें हमें छूने की ताकत नहीं होती। आजकल दुनिया में किसी इंसान की कीमत उसके जाने के बाद पता चलती है। जब कोई व्यक्ति अपनी परेशानी आपके सामने रखता है तो उसे भगवान की तरह आप पर पूरा भरोसा होता है। वह किसी बड़े लक्ष्य की ओर काम कर रहा होता है। उसे हासिल करने के लिए आपको संघर्ष की राह पर अकेले ही चलना पड़ता है। और जब आप लक्ष्य हासिल कर लेते हैं तो लोग आपका अनुसरण करने लगते हैं। लोग आपका अनुसरण करने लगते हैं। किस्मत का दूसरा नाम समर्पण है। अगर आप अपने काम के प्रति समर्पित हैं, उसे पूरा करने के लिए अगर आप लगन और मेहनत से काम करते हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। सब कुछ भूलकर आगे बढ़ो और खुद को इतना बड़ा बनाओ कि जो तुम्हें छोड़कर चला गया वो तुम्हारी एक झलक पाने को तरस जाए। अगर बिना मेहनत किए तुम सोचते हो कि आज नहीं तो कल तुम्हारा वक्त बदल जाएगा, तो लिख लो कि तुम मौत के आखिरी पड़ाव पर हो। लेकिन वो तो आएंगे, लेकिन तुम्हारा वक्त नहीं बदलेगा। वक्त सिर्फ उन्हीं का बदलता है जो मेहनत पर यकीन रखते हैं। भगवान ने तो हमेशा से कहा है कि वक्त बदलेगा। आपको अंदर से बाहर तक इस तरह से बनाया है कि यदि आप खुद का सही उपयोग करना शुरू कर दें तो आप वह बन सकते हैं जो आप बनना चाहते हैं, और जो करना चाहते हैं उसे प्राप्त कर सकते हैं। जब आप जिम्मेदारियों का बोझ खुशी खुशी अपना कर्तव्य समझकर उठाते हैं तो जिम्मेदारियां आपको कुशल और शक्तिशाली बनाती हैं, और यदि आप मजबूरी में उन्हें दुखी होकर उठाते हैं तो आप अंततः इन जिम्मेदारियों के बोझ तले दब जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि आपका मन जितना तेज चलेगा, आपकी सफलता की गति उतनी ही धीमी होगी। इसलिए आप मेरी बात मानिए, अपने मन को नियंत्रित करें और साथ ही साथ अपने मन को चलाएं। बात है, एक पराक्रमी राजा एक राज्य पर राज करता था। उसके कोई संतान नहीं थी। बढ़ती उम्र के कारण वह राज्य के भावी उत्तराधिकारी को लेकर काफी चिंतित रहता था। अनेक वैद्यों से परामर्श करने के बाद भी वह संतान सुख से वंचित रहा। अंततः उसने राज्य में ही किसी से विवाह कर लिया। राज्य की बागडोर एक योग्य युवक को सौंपने का निर्णय लिया गया। भावी उत्तराधिकारी के चयन के लिए उसने योग्यता परीक्षा का आयोजन किया। इसके लिए एक भव्य महल बनवाया गया। महल के दरवाजे पर एक गणितीय समीकरण अंकित किया गया और पूरे राज्य में घोषणा की गई कि राज्य के सभी युवक महल का दरवाजा खोलने के लिए आमंत्रित किए जाते हैं। जो भी दरवाजे पर लिखे समीकरण को हल करके दरवाजा खोलने में सफल होगा, उसे महल उपहार के रूप में दिया जाएगा और साथ ही उसे राज्य का उत्तराधिकारी घोषित किया जाएगा। घोषणा के दिन से युवकों को उस नवनिर्मित महल में रखा जाएगा। यह एक आदत बन गई कि सुबह से शाम तक युवा लोग वहां आते और दरवाजे पर लिखे गणितीय समीकरण को हल करने की कोशिश करते। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि कोई भी इसे हल नहीं कर पाता था। कुछ इसे दिल से लिख लेते और घर वापस चले जाते। उन्होंने इसका समाधान खोजने की हर संभव कोशिश की, लेकिन फिर भी असफल रहे। कई दिन बीत गए और राजा के सबसे बड़े गणितज्ञ भी उस समीकरण का हल नहीं ढूंढ पाए। उन्होंने समीकरण हल करना शुरू किया। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, गणितज्ञ एक एक करके जाने लगे। अंत में केवल 3 लोग बचे। उनमें से 2 दूसरे राज्य के गणितज्ञ थे, लेकिन तीसरा गांव का एक साधारण युवक था। महाराज और मैं दोनों ही ऐसे ही थे। मैं इन प्रसिद्ध गणितज्ञों को देखने आया हूँ। वे हमारे राज्य के इतने महान गणितज्ञ हैं। उन्हें समीकरण हल करने दो। अगर वे हल खोज लेते हैं तो वे राज्य के उत्तराधिकारी बन जाएंगे।
इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। अगर वे ऐसा कहकर वह युवक एक कोने में बैठ गया और गणितज्ञों की बातें देखने लगा। पूरा दिन बीत गया और शाम हो गई, लेकिन दोनों में बैठा युवक उठा और दरवाजे के पास गया और उसे धीरे से धक्का दिया। जैसे ही उसने दरवाजे को धक्का दिया, दरवाजा खुल गया। दरवाजा खुलते ही लोग उससे पूछने लगे, तुमने ऐसा क्या किया कि महल का दरवाजा खुल गया? वहाँ कोई समीकरण नहीं था, इसलिए मैं गया और सबसे पहले दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा खुल गया। दरवाजा खोलने के लिए कोई समीकरण नहीं था। वहां मौजूद राजा ने भी जवाब सुना और बहुत खुश हुआ। युवक को महल और राज्य दे दिया गया। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? जीवन में कई बार हम ऐसी स्थिति में फंस जाते हैं जब हमें लगता है कि हमारे सामने पहाड़ जैसी कोई समस्या है, जबकि असल में कोई समस्या होती ही नहीं। बाद में उस समस्या का समाधान अपने आप या थोड़े प्रयास के बाद आ जाता है। तब हमें एहसास होता है कि हमने इतनी छोटी सी समस्या पर कितना समय बर्बाद कर दिया और समस्या आने पर विचलित हो जाते हैं।